सवाल कहता है दोस्तों कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या बोला गया है कि ये जो है दोस्तों एक लड़की है, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, इसकी ऊंचाई है। ये 88 मीटर पर ऊंचाई पर उड़ रहे एक गुब्बारे को देखता है। कितना? 88.2 मीटर है। यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको ये लड़की देख रही होगी। तो देख रही होगी तो कहाँ से? आंख से देखती है, तो आंख से। ठीक है। यहाँ पर और बोला गया किसी क्षण जब ये देख रही है तो इस गुब्बारे एवं इसके आंख के बीच एक एंगल बनेगा। इस प्रकार से एंगल ये बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ये जो बोला इसका उन्नयन कोण जो है अभी 60 डिग्री है। क्या है ये? 60 डिग्री। उसके बाद बोला है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। कितना डिग्री? 30 डिग्री हो जाती है। कहने का ये अर्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ बाबू कि अगर अभी 60 डिग्री है तो 30 डिग्री मतलब कोण घटेगा। कोण घटेगा इसका मतलब गुब्बारा उड़ करके कहीं इधर चला आया होगा, उड़ करके कहीं पर उतना ही हाइट पर उड़ रहा है, लेकिन इसकी अभी क्या हो गई? दूरी बदल गई, यानी यहाँ से यहाँ। तो अब जो कोण बना यहाँ से इसके आंख के और गुब्बारे के बीच, वो जो कोण घट करके कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री ये बड़ा वाला कौन था? यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री था। इसको ऐसे इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री था। 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो गुब्बारा गया है इसकी दूरी हमको निकाल देना है दोस्तों। तो देखिए हम एक बात पूछते हैं आप लोगों से, इसको पहले मिला ले, हम लोग इस प्रकार से मिला ले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं दोस्त। ठीक है। इसको भी हम मिला सकते हैं इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए अगर इस पॉइंट का हम नाम दे, इसको ए दे देते हैं। ठीक है। और इसको हम दे देते हैं, मान लेते हैं नाम बी दे दिए। क्या दे दिए? बी। क्लियर। इसको दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। चलिए इसका भी नाम दे देते हैं एफ, और ये जी, और ये हो गया एच। इस प्रकार से सभी बिंदु का नाम हम लोग दे दिए। क्लियर। तो बोला गया है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, गुब्बारा कहाँ से कहाँ तक आया होगा? तो यहाँ से यहाँ तक आया होगा, यानी एडी का मान हमको निकाल देना है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा दोस्त, तो ये जो आकृति यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो बन रहा है, ये टोटल आपको एक आयत की तरह दिख रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ये भी 1.2 मीटर हो जाएगी। क्लियर। ये भी 1.2 मीटर हो जाएगी। क्लियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग अभी जान रहे हैं कि जो गुब्बारा उड़ रहा है इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर ऊंचाई पर, यानी यहाँ से यहाँ तक उड़ रहा है। क्लियर। ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1.2 है, तब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ये भी बता सकते हैं कि सर ये जो है 1.2 है और टोटल है 88.2 है। इसका मतलब 88.2 में 1.2 को घटा करके जो आएगा वो डी ई की दूरी हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? यहाँ से अगर यहाँ तक टोटल 88.2 है और यहाँ से यहाँ तक 1.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगा? तो 88.2 में से 1.2 को घटा करके मिल जाएगा हमको, है कि नहीं? तो अगर इसको हम घटाते हैं दोस्तों, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 1 यानी 87 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी? 87 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। जब डी 87 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 87 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि आपस में बराबर है दोस्तों। तो हमको क्या करना है? देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दें, यानी बी किसी तरह से हम निकाल दें, तो आपको ये दूरी भी पता चल जाएगी, यानी एडी, क्योंकि बी जो है वो एडी के समानांतर है। तो इसका मतलब है आपस में बराबर होगी। जैसे ये दोनों आपस में बराबर हुआ था। ये सब बातें बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पहले कुछ बात लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ ए एच बराबर डी एफ, जो कि कुल दूरी है। क्या लिखेंगे? ए एच बराबर डी एफ बराबर कितना है? कितना पर? 88.2 मीटर। यही ना है जी? बिल्कुल। और ये जो ए बी है, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी, जो कहाँ से आएगा? तो 88 पॉइंट, अच्छा पहले लिख देते हैं इसको, वाट कर देते हैं, यानी नहीं पता हमको। क्लियर है ना?
अच्छा, इससे पहले ये बात हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, ये डिस्टेंस लिख देते हैं, यानी जो सी जी है, सी जी लड़की का जो हाइट है सी जी, वो बराबर होगा बी एच के, और वही बराबर होगा किसका, ई एफ के बराबर होगा। ई एफ कितना है, बराबर 1.2 मीटर है। यहां से अगर हम ए बी या बराबर डीई निकालना चाहते हैं, यानी ए बी और डीई है, ए बी बराबर डीई निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो डी एफ माइनस ई एफ, ई एफ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 87 मीटर आएगा। क्या आ जाएगा ये हाइट, यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है बस ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक किसी वजह से हम निकाल दें तो हमको मान जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बैलून आया था गुब्बारा उड़ करके, उसकी दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमको एडी का मान ज्ञात करना है, एडी। ये जो एडी है दोस्त, यही बीई की बराबर है, किसके बराबर है, बी। हमको यही ज्ञात करना है कि दूरी, अगर ये दूरी हमको निकल गया, यानी गुब्बारा उड़ करके कहां से कहां तक गया, वो दूरी पता चल जाएगा दोस्तों। क्लियर। अब यहां से हम एक बात पूछते हैं, अगर इसको हम मान लेते हैं दोस्त, इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स, और इसको हम मान लेते हैं वाई, तो बताइए यहां से यहां तक की टोटल दूरी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये आपस में बराबर है, ये जो भुजा है जी एफ और सी ई जो बराबर है, मतलब आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है। क्लियर, यानी ये टोटल दूरी इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्त, तो यहाँ पर डी ई सी एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। कैसा समकोण त्रिभुज है, डी ई और सी, और यहाँ से ई मिला, यानी बड़का त्रिभुज। अब बड़का त्रिभुज का आधार कौन हो जाएगा, सी ई, और सी बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई, जो कि हम यहाँ एक्स माने, इसको वाई माने। अगर किसी तरह से एक्स एक मान निकाल दिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। किसी तरह से एक्स एक मान निकाल दिए, इसका मतलब गुब्बारा की दूरी निकल जाएगी। तो बारी बारी से वही हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि हल हल अगर हम करते हैं तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा चलेंगे, डी ई सी में चलेंगे, डी ई सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज डी, बड़ा वाला त्रिभुज डी ई सी में, इस प्रकार से चले हम त्रिभुज डी ई सी में। क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये थीटा का मान दिया है, यानी थीटा बराबर डी ई सी, डी ई सी कौन है, डी ई और सी पॉइंट, यानी ये त्रिभुज की बात हो रहा है, डी ई सी और सी डी। क्लियर, ये त्रिभुज, तो वो त्रिभुज में थीटा बराबर कितना है, तो आपको नजर आ रहा होगा 30 डिग्री है सर, 30 डिग्री। अब थीटा के सामने ये क्या होता है, ये जो दूरी है डी ई 87 मीटर, वो क्या है, तो थीटा के सामने पी होता है, यानी पी बराबर कितना है, 87 मीटर। कितना है, 87 मीटर। और इसके अलावा जो बचा हुआ ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, तो बी यानी बी। अब बी का मान क्या है दोस्त, तो सी ई है, क्या है, सी ई, और सी ई बराबर क्या है, जी एफ, वही ना बराबर है। जी एफ का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, एक्स प्लस वाई, ये निकाल चुके हैं। क्लियर, ये दिया हुआ, इसलिए हम लोग पी और बी के बीच संबंध है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है, पी बटा बी। पी का मान कितना है, तो 87 मीटर, अब बटा बी का मान कितना है, तो एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। क्लियर। अब यहां से हम लोग हल करेंगे, अगर इसको यहां से देखिए, यहां से हम लोग अगर लिखते हैं बाबू, तो tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर 87 मीटर, अब प्लस में एक्स प्लस वाई, आगे हम लोग इधर लिखते हैं। तो tan 30 का मान अगर हम देखते हैं, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 1/√3 होता है, अब बराबर क्या हो जाएगा, 87 मीटर अब बटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इसमें जाएगा, यानी 87√3 मीटर बराबर एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 87√3 मीटर। समीकरण पहला बोल देंगे इसको। क्लियर, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्लियर, ये पहला हम लोग त्रिभुज में
हल कर लिए। क्लियर, पहला त्रिभुज की मदद से। अब देखेंगे दोस्त दूसरा त्रिभुज की मदद से। तो दूसरा तो इसको मिटा दें। तो हम लोग अब चलेंगे दूसरा त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? तो कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी में चलेंगे, है ना। ए बी सी तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे थीटा बराबर कितना डिग्री है, ए बी सी, ए बी और सी, ये त्रिभुज कितना है, 60 डिग्री है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक ठीक है। अब इसका पी की बात करें तो पी, थीटा के सामने पी 87 यानी 87 मीटर ही पी है। क्लियर। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी, बी बराबर कितना है दोस्त, बी बराबर बी, तो बी ये है, वाई है, वाई, बी बराबर वाई, यही है ना बी आधार, ये त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए आधार सी बी, तो बी बराबर वाई हम लोग माने थे यहाँ से, इसलिए पी बाई बी यानी tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर पी बाई बी यानी 87 मीटर बटा में वाई। तो यहाँ से अगर जो हम लिखते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर 87 मीटर बटा वाई। यहाँ से अगर हम तिरछा तिरछी या वाई का मान लिखना चाहते हैं तो 87√3, ये सॉरी वाई का मान लिखते हैं तो वाई इधर √3 यहाँ यानी 87 बटा √3 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका मान हम लोग को आ गया है, समझ में आया। अब इसी y का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण, तो किसका मान निकलेगा, x का। हमको किसका मान चाहिए, x का मान ही चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ कितना उड़ के गया वही निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। तो x प्लस वाई का मान कितना है, इस प्रकार से 87 मीटर बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा, 87√3 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लिखते दोस्त, यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो प्लस उधर जा करके माइनस में 87 बटा √3, आइए मीटर है तो मीटर हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हम सोल्व करते हैं, इसको मिटा दें। सोल्व करेंगे x बराबर तो एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम जाएगा। यहाँ से यहाँ 87 √3 गुना होगा कितना हो जाएगा बताइए। तो √9 और √9 का कितना, तो 3 मीटर, कितना हो जाएगा ये 3, तो 3 हो गया माइनस ये क्या हो जाएगा 87 मीटर, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग अगर x बराबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ये दोनों 87 दोनों में कॉमन है, तो 87 कॉमन ले सकते हैं, 3 - 1 बचेगा मीटर में बटा √3। क्लियर। यहाँ से x बराबर, यहाँ क्या किए आप गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी के लिए इसका क्या कर लिए कॉमन ले लिए। आप गुना भी करिएगा बात वही है, वैसे ही हल करिएगा। तो 87 गुने 3 में से 1 गया 2, मीटर है तो मीटर बटा √3। यहाँ से अगर x बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 गुना करते 8 दूनी 16 1 17, 174 मीटर बटा √3। क्लियर। अब इसको परमेकरण कर लीजिए, परमेकरण कर लीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। तो हो जाएगा √3 बटा √3। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, x बराबर 174√3 मीटर बटा में √3 से √3 गुना करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा यानी 3 बचेगा। काट देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 2 17 होता है, 2 इसमें चला गया 8 × 24, यानी इसलिए x बराबर जो आया 58√3 मीटर। यही कितना किसका मान हो गया, ए से डी यानी x का मान। यानी गुब्बारा उड़ करके कितना मीटर गया था यहाँ से यहाँ तक उड़ करके 58√3। लिखेंगे आता गुब्बारा उड़ करके 58.√3 मीटर की दूरी तय किया। यही क्या हो जाएगा आंसर फाइनल में, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए एक मीनार है, मान लेते हैं ये ए बी एक मीनार है,
जिसके पाद तक एक राजमार्ग जा रहा है, यानी पाद ये हो गया, शीर्ष ये होता है। क्लियर? इस पाद तक एक राजमार्ग जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी इस राजमार्ग पर एक कार चल रहा है। क्या चल रहा है? मान लेते इस प्रकार से कार जा रहा होगा, ठीक है। ये आदमी जो इस कार को देख रहा है वो कितना एंगल पर देख रहा है? तो 30 डिग्री अवनमन कोण। बताइए अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर से नीचे देखने पर कि नीचे से ऊपर? तो ऊपर से नीचे देखने पर जो आंख पर एंगल बनेगा, ये इस प्रकार से जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री है, वही क्या कहलाया? अवनमन कोण यहाँ पर हो गया। क्लियर? अवनमन कोण पर दिखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता हुआ आ रहा है। यानी ये जो कार है बाबू, ये कार है, ये मीनार के पाद की तरफ आ रहा है, यानी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्लियर? इस दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। लेकिन बोला है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकेंड बाद। तो अब बताइए 6 सेकेंड बाद अगर कार पाद की तरफ जा रहा, तो 6 सेकेंड बाद मान लेते ई डी पॉइंट पर है, या तो सी पॉइंट इसको मानते, सी पॉइंट पर है, तो 6 सेकेंड बाद इधर कुछ कहीं पर आ गया होगा, मान लेते ये पॉइंट डी। कितना सेकेंड बाद? यहाँ से यहाँ तक क्या सेकेंड लगा टाइम? तो 6 सेकेंड बाद। जो कि 6 सेकेंड बाद इस पॉइंट पर पहुंचा, तब अब ये आदमी देख रहा, तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा? तो 60 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल, यानी एंगल बड़ा हो गया 60 डिग्री। तो बोला इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यानी बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक तो आया तो 6 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड। लेकिन अब बोला कि अगर ये कार मीनार के पाद तक पहुंचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम, यानी डी से बी तक आने में कितना टाइम लगाएगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर? तो देखिए हम लोग याद करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टी सेकेंड। कितना लगा? टी सेकेंड। क्लियर? ये टी सेकेंड। तो ये समय दोनों का दिया हुआ है। अगर हम किसी तरह से, या तो हम चाल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि मान लेते हैं यहाँ पर अपना मन से मान लीजिएगा, माना कि कार की चाल जो है, चाल इसमें मेंशन नहीं किया हुआ प्रश्न में। ये प्रश्न को आसान करने के लिए हम अपना मन से मान सकते हैं, ताकि सवाल आसान हो। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो चाल को हम अपना मन से मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि कार की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड, ये मान लेते हैं। क्लियर? x मीटर प्रति सेकेंड हम मान लिए। इसे डी तक आने में लगा, आने में तय दूरी, कुल कितना दूरी तय किया होगा ये कार, जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा। तो देखिए समय है 6 सेकंड, चाल हम लोग x मीटर पर सेकंड मान लिए, तो क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी चाल x मीटर पर सेकंड, ये समय कितना? 6, तो 6x से हो जाएगा। ये मीटर है तो मीटर हो जाएगा। क्लियर? ये मीटर में। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए, तो अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ हम निकाल लिए, तो यहाँ से यहाँ भी दूरी हम लोग मान निकाल सकते, तो लिखेंगे पुनः डी से बी तक आने में तय दूरी, यानी कुल कितना दूरी तय किया होगा। तो देखिए समय है टी सेकेंड, तो दूरी क्या हो जाएगा? चाल है x मीटर पर सेकेंड और समय टी सेकेंड, यानी टी x मीटर हो जाएगा। और हमको यही टी का मान खाली निकाल देना है। प्रश्न में हमको हल करके किसका मान निकाल देना है? टी। वही डी से बी तक का समय हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग हल सोल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ से यहाँ, अब इसको अगर मिटा दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात किया जाए तो कितना निकाल चुके हैं? 6x मीटर। और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना निकल चुका है? tx मीटर हम लोग। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम टोटल दूरी लिखते हैं दोस्तों, तो इस सी से बी तक तो 6x और प्लस tx, ये दोनों मीटर में है तो हम लोग मीटर में लिख देते हैं। क्लियर? ये मीटर में यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा आ गया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं थ्योरी अगर समझे होंगे, तो यूनियन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के बराबर होता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री बना है तो यहाँ भी 30 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री बना है तो यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री। ये मीनार जो है वो मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी और दूसरा ए बी डी, जो दोनों की ऊंचाई क्या है? h ही कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे बारी बारी से, हल करेंगे तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले ए बी सी में चले, क्या क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर,
थीटा बराबर कितना है एबीसी में, तो 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। थीटा के सामने क्या होता है, पी, यानी पी का मान दे है एच है, एच दिया हुआ है, क्लियर। और आगे क्या है, बी, बी दिया हुआ कितना है, बी दोस्तों ए बी सी यानी 6x प्लस टी एक्स। ये मीटर में है तो मीटर में हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। ये भी मीटर में था हमारा, ये मीटर हम लोग लिख दिए। इसको एक्स मीटर या तो मीटर दोनों जगह नहीं लिखे, छोड़ दीजिए, कट ही जाएगा। तो इसलिए अगर हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या आता है, पी बटा बी आता है। टेन थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लोग दे देते हैं। पी का मान कितना है एच, अब बटा में 6x प्लस टी एक्स हो जाएगा, 6x प्लस टी एक्स हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां से अगर हम टेन 30 का मान रखते हैं तो 1/√3 अब बराबर एच अब बटा 6x प्लस टी एक्स हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या लिखेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो इसमें जाएगा ये इसमें, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस टी एक्स बराबर √3h हो जाएगा, है कि नहीं। यहां से अगर x से हम कॉमन ले लेते हैं तो 6 प्लस टी बराबर √3h हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलिए आगे इसको मिटाते हैं। ये पहला त्रिभुज में हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा त्रिभुज। क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज। त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग चल रहे हैं, क्लियर। अब ए बी डी में हम चलते हैं तो यहाँ पर थीटा बराबर लिखते हैं। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री। ए बी डी समझ में आ रहा है ना, ए बी डी इस त्रिभुज में 60 डिग्री। थीटा बराबर 60, टी बराबर क्या है दोस्तों, वही एच हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो क्या है, टी एक्स है, क्या है टी एक्स। मीटर हम नहीं लिखते हैं क्योंकि मीटर इसको भी मानेंगे एच मीटर, ई भी एच मतलब टी एक्स से मीटर, तो दोनों मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं इसलिए टेन, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बटा बी, पी का मान एच और बी का मान टी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर एच बटा टी एक्स है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इधर जाएगा ये, इधर 1h के साथ, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3t(x) बराबर h। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या था। इक्वेशन फर्स्ट था 6 x इंटू 6 प्लस टी बराबर √3h, यही ना था इक्वेशन फर्स्ट, यही था इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम इक्वेशन सेकेंड से यहाँ पर h का मान रख दे जो कि √3t(x) है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही लिख देंगे हम लोग आगे। हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ से मिटा देते हैं इसको। लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से h का मान रखने पर, देखिए फर्स्ट क्या है, x इंटू 6 प्लस टी बराबर √3 गुने h का मान कितना है √3t(x), यही है ना जी। तो यहाँ से हम लोग x इंटू 6 प्लस टी बराबर लिखेंगे तो √3 गुने √3 √9 है, √9 का 3 है ना, और टी एक्स, यहाँ से x से x काटेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 6 प्लस टी बराबर √3। तो यहाँ से आगे दोस्त क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3t माइनस इधर प्लस इस साइड आकर के माइनस, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 6 बराबर 2t निकल के आएगा, कितना 2t। यहाँ से हम अगर t बराबर निकालते हैं तो 6/2 द्वितीया 6, इसलिए t बराबर कितना निकल के आएगा 3, यानी यही 3 सेकेंड हम लोग जो माने थे यहाँ से यहाँ तक दूरी t समय लगा, t ही ना माने थे, t सेकेंड, तो t का मान कितना निकल के चला आया 3 सेकेंड, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गए, वो नोट करें।
को हल करते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये बोल रहा। बोला गया है कि मीनार है एक, कि पाद से यानी आधार से एक सरल रेखा है। क्या है? एक सरल रेखा मान लेते इस प्रकार से। इस सरल रेखा पर दो बिंदु स्थित है, मान लेते ए और दूसरा को मान लेते हैं बी। बोला गया इस पाद से यानी आधार से इस पहला सरल रेखा की जो दूरी है वो 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूसरा सरल रेखा यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितना मीटर है? 9 मीटर है। कितना है? 9 मीटर है। ठीक है। से उन्नयन कोण जो है बोल रहा है कि पूरक कोण है। तो पूरक कोण वैसे कोण को कहते हैं, वैसे दो कोणों को कहते हैं जिसका योग कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। तो उसे ही हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ दो एंगल बनेगा। अगर ये थीटा है दोस्त, ये थीटा यानी ये थीटा है, तो ये 90 से कम होगा, यानी 90 माइनस थीटा, तभी दोनों का योग कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। उसे ही पूरक कोण कहते हैं। समझ में आया? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तभी दोनों का योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? यही पूरक कोण होता है। तो ये बोला गया। मान लेते हैं यहाँ पर सॉरी ए तो मान लिए ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। यह एक त्रिभुज बन गया दोस्त। तो सवाल समझ में आया? बोला गया है कि एक मीनार है जिसको हम लोग मान लिए डीसी के पाद से एक सरल रेखा पर दो बिंदु स्थित है, जिससे पहली दूरी है 4 मीटर और दूसरा दूरी है 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु स्थित है। क्लियर? और बोला गया है कि इस मीनार के शिखर से जो दो बिंदु है उसका जो न्यून कोण है वो पूरक है। क्या है? उन्नयन कोण, सॉरी उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। यानी अगर ये थीटा है तो दूसरा का जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम होगा, तभी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। जिस कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। क्लियर? तो ये बोला गया था। तो यहाँ से अब प्रश्न में बोला गया कि हमको सिद्ध करना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है ये 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h। कितना है? h। ठीक है। क्लियर? अब इसी h का मान अगर जो हम निकाल दिए तो वही सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध क्या करना है हमको? मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए अगर इस डायग्राम को फिगर को देख रहे हो तो इसमें दो त्रिभुज डी सी ए, दूसरा डी सी बी, बारी बारी दोनों में चलते। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए में, डी सी ए में क्या है? थीटा बराबर, तो थीटा बराबर थीटा है, यही है ना थीटा, यानी कोण कितना है? न्यून कोण थीटा है। क्लियर? ये थीटा, थीटा के सामने क्या है? पी, पी बराबर एच, और बी बराबर क्या है दोस्तों? 4 मीटर दिया हुआ। क्या है? 4 मीटर। इसीलिए हम लोग tan थीटा लगाएंगे, पी बाई बी यानी tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। पी का मान एच है, एच, अब बी का मान 4 यानी 4 मीटर। तो यहाँ से समीकरण हम पहला बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर एच बटा 4 मीटर आया। फिर दूसरा त्रिभुज हम लोग चलेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा? डी सी बी में। तो त्रिभुज डी सी बी में क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ दोस्त? तो P बराबर H है, जो कि दोनों का कॉमन है। अब B बराबर क्या है? 9 मीटर। क्या है? 9 मीटर, यही ना B है, यानी B यानी आधार, आधार क्या है? BC है, और DC क्या है? ऊंचाई, जो दोनों त्रिभुज का कॉमन है। क्लियर? इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए लिखते हैं tan थीटा, क्योंकि पी बी यानी tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है। क्लियर? tan थीटा का मान कितना दिया? 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे बराबर पी का मान कितना है? एच, तो एच अब बटा बी का मान कितना है? 9 मीटर है, 9 मीटर है। क्लियर? अगर इसको हम हल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे दोस्त, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करिए, होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर h बटा 9 मीटर आ चुका है। cot थीटा बराबर h बटा 9 मीटर। ठीक है, इसके आगे इधर लिख देते हैं। यहां से अगर हम इसको उलटते हैं दोस्त, देखिए cot थीटा का उल्टा क्या होता है? तो आप लोग पता होगा सर कि 1 बटा अगर tan लिखते हैं तो वो cot थीटा होता है। 1 बटा tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा? वही h बटा
9 मीटर, जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देंगे। क्लियर, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। सॉरी 9 मीटर, ये है 9 के साथ में। क्लियर। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे दोस्त, तो यहां से अगर हम तिरछा तिरछी गुना या इसको उलट देते हैं, यानी tan को ऊपर भेज देते हैं, tan थीटा बराबर लिखते हैं, तो tan ऊपर गया 1 नीचे आया होगा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि अगर पलटते हैं तो दोनों तरफ, इसको tan को ऊपर भेजे, एक को नीचे, तो इसको भी 9 को ऊपर भेजेंगे, 9 मीटर अब बटा में h, इसको समीकरण सेकेंड बोल देंगे। इस प्रकार से हम उलट पलट कर दिए। अब आगे देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, दोनों में tan है, दोनों में tan है, यानी LHS की तरफ दोनों में tan ही है, यानी LHS बराबर, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी समीकरण में दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, मिटा दे इसको, तो लिख देंगे कि चूंकि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। ठीक है, फर्स्ट का LHS क्या था, तो H बटा 4 मीटर, और इक्वेशन बराबर हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड का RHS क्या है, तो 9 मीटर बटा में H है कि नहीं। तो यहां से अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो H गुने H स्क्वायर बराबर, ये दोनों गुना होगा 9 चौक 36, मीटर गुने मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से H का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर। इसलिए अगर H बराबर हम निकालते हैं, तो प्लस माइनस 36 का 6 मीटर स्क्वायर का मीटर, तो यहाँ H बराबर प्लस माइनस 6 से आ गया। लेकिन क्या आप लोग से पूछते हैं एक बात, कि क्या यहाँ पर H कभी भी ऊंचाई, किसी भी चीज का ऊंचाई ऋणात्मक होती है, तो नहीं। तो जब ऊंचाई ऋणात्मक नहीं तो धनात्मक लिखेंगे, इसलिए ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बराबर प्लस में 6 कि माइनस में 6, तो माइनस नहीं होता ऊंचाई, प्लस 6 यानी 6 मीटर, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो लिख देंगे प्रूफ। क्लियर। तो ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को हर एक सवाल अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, और अपने खुद से कॉपी पर प्रैक्टिस करिएगा, सारे सवाल आप लोग को समझ में आए। जो भी हम लोग पढ़े हैं, हाइट एंड डिस्टेंस ये आज समाप्त हो चुकी है, सभी सवालों को बेहतरीन ढंग से हम लोग समझे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग लाएंगे वो कौन सा चैप्टर, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो इसी तरह से हम लोग मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।